कीजिए ताकि हम लोग अपनी क्लास को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्षेत्रफल की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। क्षेत्रफल की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होती है? मिलीमीटर स्क्वायर। और कौन होती है? बहुत बढ़िया, कौन सी होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। और क्या होती है? और होती है हेक्टेयर। क्या होती है? हेक्टेयर। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बताई थी, क्या? कि क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती हैं, क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती है वो सामान्यता वर्ग इकाई में होती है। किसमें होती है? वर्ग इकाई में होती है। किसमें होती है? वर्ग इकाई में होती है। वर्ग इकाई कहने का मतलब क्या? देखिए सारा सारा क्या है, सारा सारा ऊपर पावर में 2 लगा हुआ है, ये होता है वर्ग इकाई, है ना, सामान्यता। लेकिन हेक्टेयर जो होता है एक ऐसा क्षेत्रफल की इकाई होती है जो वर्ग इकाई में नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा था, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा था, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि हम लोग पिछली कक्षाओं में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत नहीं है, मतलब कि आप सभी को आ गया है समझ में। चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था कि अगर हम लोग मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं, अगर हम लोग मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं तो 10,000 से गुना करते हैं। अगर हम लोग मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं तो 10,000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10,000 से भाग देते हैं। अगर ये कन्वर्जन, ये रूपांतरण सारे बच्चों को याद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर हम लोग मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 10,000 से गुना करेंगे। चलिए एक बार मैं इसको अच्छे से फिर से रिपीट कर ध्यान दें कैसे मैंने बताया था आपको। देखिए मैंने बताया था कि अगर आपको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी होगी, इसका मतलब क्या हुआ? मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर गुने मीटर। और हमें पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। यानी देखिए 100 गुने 100 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर स्क्वायर से, इसका मतलब ये हुआ मीटर स्क्वायर से अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। यानी जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा वो बच्चे अभी इस प्रश्न को, इस रूपांतर को अच्छे से समझ गए होंगे। जिन बच्चों को पिछली कक्षाओं में नहीं समझ में आया होगा उन बच्चों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब सारे बच्चों को ये रूपांतरण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर अब सारे बच्चों को ये रूपांतरण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अगर ये उल्टा होता, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आता तो क्या करते हैं? 10,000 से भाग देते। किससे भाग देते? 10,000 से भाग देते। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, रिकॉल टेस्ट नाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल 40,000 सेंटीमीटर वर्ग है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 2 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 2 आकृति दिया हुआ, एक आकृति दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल बोला है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी आकृति के क्षेत्रफल बोला है
2 मीटर स्क्वायर। तो इनकी कुल क्षेत्रफल बतानी है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट दिया था आपको मैंने पिछले क्लास में कि कभी भी अगर हमको इकाइयों का जोड़ घटाव गुना भाग करनी रहती है तो सबसे पहले हम लोग इकाई को सेम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी इकाई को सेम करना पड़ेगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसको मीटर में बदलना होगा। तो हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से भाग देनी पड़ती है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है इसका, आप सरलता पूर्वक इसको हल कीजिए और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर कीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दे पाए वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, यहाँ पे देखिए हमें बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर हमें मीटर स्क्वायर में जानी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जानी होगी तो क्या करते हैं हम लोग 10,000 से भाग देते थे। ये जगह 40,000 बट्टा 10,000 है ना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर है ना। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए ये सारे सारे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 4 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। और ये जो है ऑलरेडी 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 4,002 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा, पहले सारे बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जो बच्चे पहला ऑप्शन सही कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ क्या क्यों गलत है, पहला ऑप्शन क्यों गलत है, सारे बच्चे बताएंगे। सबसे पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं बताऊंगा पहला ऑप्शन क्यों गलत है। सारे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सबसे पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को वाई टाइप करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है। देखिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है, देखिए ये क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है, ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये क्या है आपका मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर है तो इसको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अगर ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है फिर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए दोनों की इकाई क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तब ये आपका ऑप्शन ए जो है सही होता। लेकिन ऑप्शन ए सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में नहीं है, ये किसमें है, मीटर में है। हमें पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा। जब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 10,000 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, टोटल टोटल हो जाएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन में 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बदला, हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में बदल के इसका उत्तर किया। अब सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि ऑप्शन ए क्यों गलत है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ऑप्शन ए गलत इसलिए है कि ऑप्शन ए जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर स्क्वायर में देने का मतलब क्या है, हमें दोनों को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो वो आएगा 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे समझ में, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विविमीय आकृति, 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप। द्विविमीय कहने का मतलब होता है, द्वि मतलब होता है दो, विमीय मतलब होता है बीमा, ऐसी आकृति जिसकी 2 बीमा हो।
दो बीमा कहने का मतलब मान लेते हैं कि लंबाई हो या चौड़ाई हो, दो होनी चाहिए, लंबाई हो या चौड़ाई हो। फिर क्या और क्या हो सकती है, या तो चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, और क्या हो सकता है, या तो लंबाई के साथ क्या हो जाए, ऊंचाई हो जाए। यानी ऐसी आकृति जिनके पास दो बीमाएं हो, लंबाई हो या चौड़ाई, जैसे एल प्लस बी हो, लेंथ एंड ब्रेथ हो, चाहे ब्रेथ एंड हाइट हो या हाइट एंड लेंथ हो, है ना। ऐसी आकृति जिनकी दो बीमाएं हो, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई हो, कोई दो होनी चाहिए, वैसी आकृति को हम लोग 2D शेप कहते हैं, टू डायमेंशनल शेप कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, एक समतल या कागज, कागज पे खींची, एक बार अच्छे देख लेते हैं। देखिए, एक समतल या कागज पे खींची जा सकने वाली आकृति जिसके पास केवल, देखिए यहाँ क्या लिखा है, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, या चौड़ाई और लंबाई हो, या लंबाई और ऊंचाई हो। केवल क्या होनी चाहिए, दो बीमा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो बीमा होनी चाहिए, दो भुजा होनी चाहिए। मान लीजिए दो भुजा होनी चाहिए, जैसे कि लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, या ऊंचाई और लंबाई होनी चाहिए। तो वैसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। कोई भी आकृति हो उसको देखिए कि अगर वो एक कागज पे खींची गई है, मान लीजिए क्या है, ये कागज पे खींची गई है, तो क्या इसके पास लंबाई और चौड़ाई है, क्या इसके पास लंबाई और मोटाई है या ऊंचाई है, कोई दो बीमा दिखना, कोई दो बीमा दिखना अगर है तो वो 2D शेप है, नहीं है तो 2D शेप नहीं है। चलिए देख लेते हैं। देखिए इस आकृति के पास, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब किस प्रकार की आकृति है, ये जो है 2D प्रकार आकृति है, 2D शेप वाली आकृति है, द्विविमीय आकृति है ना। यानी कोई भी आकृति जिसे हम लोग कॉपी पे खींचने पे उसके पास लंबाई हो चौड़ाई हो, तो उससे हम लोग 2D शेप कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। अगर ये सारे बच्चों को द्विविमीय आकृति समझ में आ गई कि क्या होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को द्विविमीय आकृति समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में चले। इसी प्रकार दो और एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल। सारे बच्चे बताएंगे कि सेकेंड आकृति और थर्ड आकृति क्या द्विविमीय आकृति है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे, हमें क्या देखनी होती है, हमें देखनी होती है कोई भी आकृति हो, अगर उसको हम लोग कॉपी पे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो क्या उसके पास लंबाई है, क्या उसके पास चौड़ाई है, मतलब कोई दो बीमा है, तो वो 2D शेप है। तो देखिए ये दोनों की दोनों आकृति जो है, ये दोनों की दोनों आकृति जो है 2D है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसे हम लोग कॉपी पे खींचते हैं तो इसके पास क्या, देखिए इसके पास यहां से यहां तक लंबाई भी है और यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई भी है, यानी ये 2D शेप है, द्विविमीय आकृति है। उसी प्रकार अगर इसे हम लोग कॉपी पे खींचते हैं तो इसके पास देखिए यहां से यहां तक लंबाई है और यहां से यहां तक इसकी चौड़ाई है ना। ये होगी हमारी 2D शेप। आगे समझ में, चलिए इसी प्रकार दो तीन महत्वपूर्ण हम लोग द्विविमीय आकृति देख लेते हैं। हाँ, सर्कल पे आते हैं हम लोग। देखिए सर्कल पे आते हैं, देखिए सर्कल जो है, चलिए देख लेते हैं, ध्यान देंगे, देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज को। तो देखिए त्रिभुज को क्या करेंगे, कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। जिनके पास, मैंने क्या बताया था, 2D विमीय क्या होती है, द्विविमीय आकृति क्या होती है, जिनके पास या तो लंबाई प्लस चौड़ाई होनी चाहिए दो बीमा, या तो लंबाई प्लस ऊंचाई हो, या तो चौड़ाई प्लस ऊंचाई है ना। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी देखिए इसके पास दो बीमा है तो ये हमारी हो जाएगी 2D शेप, ये हमारी क्या हो जाएगी 2D शेप। उसी प्रकार देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसकी लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, यानी ये भी आकृति क्या होगी, इसको भी हम लोग कॉपी में खींचेंगे तो क्या होगा, इसके पास दो बीमा है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये भी हमारी चतुर्भुज हो गई। उसी पर देखिए षष्ठभुज, देखिए षष्ठभुज देखिए, इसमें भी देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है, यानी इसके पास भी दो बीमा है, यानी ये भी आपकी हो गई
2D शेप, ये भी आपकी किसी शेप हो गई 2D शेप, ये भी आपकी हो गई 2D शेप। अब रही बात वृत्त में कैसे देखेंगे, तो देखिए अगर वृत्त को आप अगर एक कॉपी में ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यानी इसकी भी दो विमाएं हैं, इसकी भी दो विमा है, यानी ये भी आपकी क्या हो गई, द्विविमीय आकृति हो गई, 2D शेप हो गई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए द्विविमीय आकृति समझने बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे देखना है हमको, कोई भी आकृति जिनके पास दो विमा हो, लंबाई या चौड़ाई, या लंबाई या ऊंचाई, या चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो हमारी द्विविमीय आकृति कहलाती है, 2D शेप कहलाती है। आगे समझ में यहाँ तक सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ 3D शेप, इसके बारे में बता रहा हूँ आप 3D शेप कि 3D शेप क्या होता है, त्रिविमीय आकृति क्या होती है। चलिए बताएंगे सर बच्चे, त्रिविमीय आकृति क्या होती है। त्रिविमीय कहने का मतलब क्या है, जिनके पास तीन विमाएं हो। तीन विमाएं कहने का मतलब क्या है कि क्या होनी चाहिए, पहले देख लेते हैं, पहले होनी चाहिए लंबाई, फिर होनी चाहिए चौड़ाई, और क्या होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए। हाँ घन क्या होगा, घन आपकी त्रिविमीय आकृति हो जाए, यानी जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उससे हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं, ध्यान देंगे, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। चलिए तो सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा, सारे बच्चों को ये दिख रहा है, देखिए ये ऐसे दिख रहा होगा। देखिए देखिए ऐसे अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये ऐसे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपको वृत्त दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, वृत्त दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ आपको ऐसे दिखिए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी 2D शेप। जिसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है तो वो कहलाती है 2D शेप। क्या कहलाएगी, 2D शेप। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए इसके पास क्या, इसके पास ये ऊंचाई आ गई। जैसी मतलब ऊंचाई आ गई, ऊंचाई आ गई, इसका मतलब क्या है, ऊंचाई आ गई, इसका मतलब क्या है, ये हो गई 3D शेप। ये क्या हो गई, 3D शेप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आकृति जिनके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी होती है, उससे हम लोग 3D आकृति कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक सर बच्चों को। देखिए उसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये देखिए, ये दिख रहा है सर बच्चों को। देखिए अगर ऐसे देखिएगा तो ये दिख रहा है आपको, एक आयत दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, जिनके पास ये क्या होगी, इसकी लंबाई, ये क्या होगी इसकी लंबाई, और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, ये हो गई इसकी लंबाई और ये इसकी हो गई चौड़ाई। ठीक है, ये तो आपको सामने से दिख रहा है 2D आकृति, 2D शेप। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे कीजिएगा तो देखिए इसके बाद क्या हो गया, एक हाइट आ गई। क्या गई, हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई। यानी जहां से ऊंचाई आई, इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका मतलब वो हमारी 3D आकृति हुई, वो हमारी त्रिविमीय आकृति हुई, वो हमारी त्रिविमीय आकृति हुई। उसी प्रकार देखिए ये मार्कर दिख रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए ये मार्कर दिख रहा होगा सभी बच्चों को। देखिए अगर ये ऐसे देखिएगा तो ये क्या है, ये हमारी है वृत्त, ये हमारी क्या है, वृत्त है। ये अगर इसे देखिए तो क्या है, हमारी वृत्त है। लेकिन वृत्त तो हमारी क्या होती है, 2D शेप होता है। लेकिन जैसे हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो देखिए इसके पास क्या आ गई, ऊंचाई भी आ गई। यानी ऊंचाई आ गई, इसका मतलब क्या है, ये किस प्रकार की आकृति है, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में किस प्रकार की आकृति हो गई। ये मार्कर जो है किस प्रकार की आकृति हुई, 2D या 3D, चैट बॉक्स में बताना सर बच्चों को। 3D हुई। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे सर बच्चे। ये देखिए ये बोतल दिख रहा होगा सर बच्चों को। देखिए बोतल दिख रहा होगा सर बच्चों को। देखिए अगर ऐसे देखिएगा आप, ऐसे देखिए तो देखिए ये क्या है, ये आपका है 2D शेप। क्या है, ये 2D शेप, क्यों, ये वृत्त है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे कर दीजिएगा तो इसका क्या, ये हाइट हो गया, ये ऊंचाई हो गई। यानी जहां से ऊंचाई आया, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, वो 3D शेप हुआ। क्या हुआ, वो हमारा 3D शेप हुआ। अगर सारे बच्चों को ये 3D समझ में आ गया, त्रिविमीय आकृति समझ में आ गया कि त्रिविमीय आकृति क्या होती है, तो चार बॉक्स में राइट करेंगे। त्रिविमीय आकृति कहने का मतलब क्या हुआ, जिनके पास लंबाई, जिनके पास लंबाई,
त्रिविमीय आकृति कहने का मतलब क्या हुआ, जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वैसे आकृति को हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बार जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे अपने दैनिक जीवन में आप कौन कौन से ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जो कि 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। बताएंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलिए, बोतल हो गया, ठीक है, और बुक हो गया, ठीक है, बॉल हो गया। देखिए क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बॉल दिख रहा होगा, ये बॉल क्या है, ये बॉल माचिस का डिब्बा, बहुत बढ़िया। और ये हो गया 3D शेप, मोबाइल हो गया, बहुत बढ़िया। चार्जर, देखिए ये चार्जर दिख रहा होगा सारे बच्चों को, ये चार्जर हो गया आपका। देखिए ये घन की तरह दिख रहा होगा, देखिए ये घन की तरह दिख रहा होगा। ये भी क्या है, ये भी हमारा त्रिविमीय आकृति हुआ, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, त्रिविमीय 3D शेप है, डब्बा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ऐसी आकृति जिनके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 3D, उसको बोलते हैं 3D त्रिविमीय आकृति, उसे क्या बोलते हैं, त्रिविमीय आकृति। समझ में आ गया। यानी देखिए बॉल दिख रहा है, ये बॉल क्या हुआ हमारा, त्रिविमीय आकृति हुआ। रूम, हाँ रूम क्या हो गया आपका, त्रिविमीय आकृति। समझ में, मैंने एक बार फिर से रिपीट किया, देखो आपको मैंने फिर से रिपीट किया, ऐसा, जिसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दें बच्चे। देखिए ऐसी आकृति जिनके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, वैसी आकृति को 3D आकृति कहते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक ये एग्जाम्पल है, आपको डस्टबिन दिख रहा है आपको। देखिए ये जो इसका नीचे का शेप है, ये देखिए वृत्त है, तो इसके पास लंबाई भी हो गई और चौड़ाई भी हो गई, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इसके पास, देखिए ये ऊंचाई भी आ गई। यानी जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है, वैसे आकृति को हम लोग 3D आकृति कहते हैं। दीवार भी हो गया आपका, ठीक है, पेड़ पौधे, हाँ सारी चीजें क्या है आपके 3D आकृति में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार जैसे कि आपको मैंने मार्कर दिखाया था, हाँ ये मार्कर भी क्या हुआ आपका 3D आकृति की है, क्योंकि इस पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, ठीक है। आगे सारे बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि 2D आकृति 3D आकृति क्या होती है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है, क्या बोला है, नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। इसका मतलब कौन सी ऐसी आकृति जो है इसमें से 2D शेप वाली नहीं है, कौन सी ऐसी आकृति जो है जो 2D शेप में नहीं है। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए, सारे के सारे बच्चों का प्रश्न का उत्तर सही है। 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है, नहीं है मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें 3D शेप देखना है, जो 2D नहीं वो क्या होगा, वो 3D होगा। इसका मतलब ये देखिए, ये क्या है, देखिए इसके पास लंबाई है और ये क्या हो गया, इसकी चौड़ाई हो गई। यानी ये किस प्रकार शेप हो गया, ये आपकी हो गई 2D शेप। यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या देखनी है, हमें 2D नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं बोला है, हमें क्या देखनी है, हमें देखनी है 3D। तो देखिए ये क्या है, इसके पास भी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, इसकी मान लीजिए चौड़ाई हो गई, तो ये भी हो गई 2D, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसी प्रकार देखिए ये क्या होगी, ये होगी लंबाई और ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 2D शेप है, यानी ये भी गलत होगी, है ना। अब देखते हैं ये डी ऑप्शन, देखिए क्या हो गया, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई। यानी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, कैसी आकृति कहलाती है, 3D आकृति कहलाती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट पढ़ेंगे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया 2D 3D। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री, परिमाप जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ध्यान देंगे कैसे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाउंड्री, परिमाप जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीमा, बाउंड्री। वो क्या होता है चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बाउंड्री समझ लेते हैं, वो क्या होता है। देखिए बहुत ही सरल एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है। अब इस घर को आपको चारों तरफ से सुरक्षा देना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके चारों तरफ बाउंड्री लगाइएगा। क्या लगाइएगा, बाउंड्री लगाइएगा। बाउंड्री लगाने का मतलब क्या है, इसकी सीमा निश्चित कीजिएगा, है ना। इसको चारों तरफ से आप घेरिएगा। जो घेरने का प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इस घर की बाउंड्री कहेंगे, इसकी सीमा कहेंगे। अब सर बच्चों समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी आकृति, देखिए यहाँ पे देखिए, किसी आकृति के चारों बाहर चारों ओर खींची जो रेखा होती है उसी को उस आकृति की सीमा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरा घर है, ये घर की सीमा क्या है, घर की सीमा ये जो बाउंड्री है ये इसकी सीमा है। घर की सीमा क्या है, इसको चारों तरफ से मैंने इधर घेर रखा, तो ये हमारी क्या है, हमारी बाउंड्री है, हमारी सीमा है ना। चलिए एक बच्चे ने बताया सर जो हमारी स्कूल की बाउंड्री होती है, हाँ बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से अगर आपका स्कूल हो गया, ये आपका हो गया स्कूल, ये हो गया आपका स्कूल, तो आपका स्कूल का जो बाउंड्री है, जो चार दीवारी होती है, हाँ वो भी आपकी क्या कहलाएगी, वो भी आपकी सीमा कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, सीमा क्या क्या होती है, कोई भी आकृति के बाहर चारों तरफ चारों ओर खींची गई जो रेखा होती है उसी को हम लोग उसकी सीमा कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। आगे समझ में, आगे समझ में। हाँ पार्क, जो पार्क होता है उसके चारों तरफ जो हम लोग दीवार लगाए रहते हैं, तो वो दीवार क्या कहलाएगा, उस पार्क की सीमा कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी, है ना। देखिए उसी प्रकार यहाँ पे आपको एक आकृति दिख रही होगी जो त्रिभुजाकार आकृति है, इसकी हमें पता करनी है कि इसकी बाउंड्री कौन कौन सी है। देखिए इसकी बाउंड्री ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हो गई, इस आकृति की बाउंड्री हुई। ये क्या हो गई, इसकी बाउंड्री हुई, इसकी सीमा हुई। इसकी सीमा क्या हुई, ये यानी यानी कोई भी आकृति के बाहर चारों ओर खींची जो रेखा होती है उस आकृति की सीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है ना। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि बाउंड्री क्या होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि बाउंड्री क्या होती है, कोई भी आकृति जिसको हम लोग चारों तरफ से घेर देते हैं, तो जो घेरने वाला रेखा होती है उसी रेखा को हम लोग बाउंड्री कहते हैं, सीमा कहते हैं। उसी रेखा को हम लोग बाउंड्री कहते हैं, सीमा कहते हैं। जैसे कि उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक आपको आयत दिख रहा होगा, और इसका हमें क्या निकालनी है, बाउंड्री निकालनी है। बताइए कौन कौन सी इसकी बाउंड्री है, सीमा है। क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक सीमा, यहाँ से यहाँ तक एक सीमा, यहाँ से यहाँ तक दूसरी सीमा, यहाँ से यहाँ तक इसकी लास्ट सीमा, है ना, इसकी लास्ट सीमा। ये इसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। ठीक है, मतलब इसकी बाउंड्री हो गई। ये सारी सारी क्या है, इसकी बाउंड्री हो गई, है ना। उसी प्रकार देखिए पंचभुज का, देखिए यहाँ पे जो इसको चारों तरफ से घेरा हुआ जो रेखा है इसकी क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी, इसकी सीमा कहलाएगी, है ना। अगर आप सारे बच्चों को सीमा समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सारे बच्चों को अगर सीमा समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आप क्या करते हैं, दो तीन, जैसे कि बच्चे ने बताया पार्क, सर आवाज नहीं आ रही। 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 चलिए एक बार बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स बताएंगे कि जो पार्क होती है या जो आपके घर की जो चारों तरफ लगी रहती है दीवारें, वो आपकी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। अगर कहलाती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर वो आपकी सीमा कहलाती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है,
चलिए मैं पूछते चलता हूं, देखिए बताइए, बैंक के चारों तरफ लगने वाली जो दीवारें होती हैं क्या वो भी सीमा कहलाती हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, कहलाती है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यार सर बच्चों को मेरी आवाज, अभी सर बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अगर सर बच्चों को अभी मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अभी अरे सर जी। बच्चों को आवाज, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये होती है सीमा। अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं परिमाप। क्या सीखते हैं हम लोग? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? देखिए परिमाप जो होती है, हाँ, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके चारों तरफ जो दीवार लगी रहती है उसी को हम लोग उसकी सीमा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, परिमाप जो होती है एक बंद आकृति की जो सीमा की कुल लंबाई होती है उसे कहते हैं परिमाप। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि कोई एक आकृति हुई जो बंद आकृति होगी, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री लगी हुई, जो सीमा लगी होगी, उसकी अगर हम लोग माप करेंगे तो उसी माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। चलिए इसको अच्छे से बता, ध्यान देंगे। देखिए इसको अच्छे से बता दें, सब बच्चे देखेंगे ध्यान से। देखिए ये हो गई परिमाप। जैसे कि मैंने आपको ज्यामिति पढ़ाया था, वहां पे आपको बताया था परिमाप को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं परिमाप को। देखिए देखिए, परि मतलब क्या होता है? परि मतलब होता है परिक्रमा करना, और माप मतलब होता है मापना। परि मतलब होता है परिक्रमा करना, और माप मतलब क्या होता है? मापना। यानी किसी भी आकृति की परिक्रमा करके जब हम लोग उसे मापते हैं उसको हम लोग परिमाप कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी भी आकृति की अगर हम लोग परिक्रमा करके अगर उसको मापते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप। उसे क्या कहते हैं? परिमाप। सारे बच्चों को याद रखना है, किसी भी आकृति की परिक्रमा करते हुए जब हम उसका माप करते हैं तो उसे कहते हैं परिमाप, है ना? जैसे कि आपके सामने एक आकृति दिख रही होगी, चलिए इसकी हमें निकालनी है परिमाप। परिमाप करने के लिए क्या करना है मैं अभी बताया आपको, इसकी परिक्रमा कीजिए और इसको माप लीजिए। तो परिक्रमा करने का मतलब क्या है? यहां से यहां जब जाइएगा तो कितना मापिएगा? एक बच्चे को मान लिया यहाँ पे, जब यहाँ से जो वो यहाँ पे आया, कितना मापा इसने? इसने मापा बीए। कितना मापा इसने? बीए। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा एसी, है ना? उसी प्रकार जब वो यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा सीबी। कितना मापेगा? सीबी। यानी इस आकृति की परिमाप कितनी हुई? परिमाप कितनी हुई? बीए प्लस एसी प्लस सीबी। चलिए ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर। तो बताएंगे सर बच्चे इसकी परिमाप क्या होगी? देखिए बीए की लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर, सीबी की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस आकृति की परिमाप कितनी बताएंगे सर बच्चे? इस प्रकार इस आकृति की परिमाप कितनी हुई? जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। कितनी हुई? 6 4 10 3 13 सेंटीमीटर। 6 4 10 3 13 सेंटीमीटर ना? कितनी हुई इसकी परिमाप? इसकी परिमाप हुई 13 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग किसी भी आकृति की परिमाप निकालते हैं, तो एक बच्चे को रखते हैं, उसको बोलते हैं कि आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ और इसकी माप निकालो। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिमाप जो होती है, परिमाप जो होती है, इनकी जो इकाई होती है वो इकाई मात्रक में होती है। कहने का मतलब क्या है? देखिए सेंटीमीटर का पावर क्या है? सेंटीमीटर का पावर 1 है। इसका मतलब क्या है? ये हमेशा इकाई मात्रक में होती है। इकाई मात्रक कहने का मतलब क्या है? इसका पावर में 1 होता है, इसके पावर में 1 होता है। हाँ, वृत्त के केस में वृत्त के परिमाप को परिधि बोलते हैं, मैंने बताया था उस समय। वृत्त के केस में वृत्त के परिमाप को परिधि बोलते हैं, है ना? देखिए अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल की क्या होता है? जिससे क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखिए इसके पावर में क्या है? मीटर है ना? मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब वर्ग इकाई है, स्क्वायर यूनिट है, वर्ग इकाई है। क्या है? वर्ग इकाई है। अंकित राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आगे से अगर आप ऐसे अनावश्यक कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आगे से आप ऐसे अनावश्यक कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, देखिए
जो परिमाप होती है इनकी जो इकाई होती है वो इकाई मात्रक में होती है। देखिए 1 होती है इनकी मात्रक में, इनके पावर में क्या होती है 1 होती है, कुछ नहीं है तो किसका मतलब क्या है इसके पावर में 1 है। लेकिन वही जब क्षेत्रफल होती है तो इसके पावर में क्या होता है 2 होता है, मतलब वर्ग इकाई में होती है, मतलब कि वर्ग इकाई में होती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि परिमाप की जो इकाई होती है वो इकाई मात्रक मतलब कि उसके पावर में 1 होती है, और जो क्षेत्रफल होती है उसके पावर में क्या होती है 2 होती है, मतलब वो वर्ग इकाई में होती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आइए सब बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले ले सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग परिमाप देखते हैं एक सरल त्रिभुज की। जैसे कि समांतर क्या होती है त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई होती है ए होती है, बी होती है, सी होती है। तो सारे बच्चे अभी बताएंगे कि इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी होगी चलिए कैसे देखा आपने, देखिए आपने क्या किया एक बच्चा को यहाँ रखा और इससे बोला कि क्या करो आप इस आकृति की चारों तरफ चक्कर लगाओ। ये क्या करेगा ये यहां से यहां आएगा, कितना चक्कर लगाएगा ये लगाएगा ए, फिर जो यहां से यहां आएगा कितना चक्कर लगाएगा बी, है ना, फिर वो यहां से यहां आएगा कितना चक्कर लगाएगा सी। इस प्रकार इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई ए प्लस बी प्लस सी, कितनी हुई ए प्लस बी प्लस सी। आगे समझ में यहां तक, यानी किसी भी आकृति का अगर हमें परिमाप निकालनी है तो उसकी परिक्रमा करते हुए उसकी माप निकालेंगे, उसके माप करेंगे और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के प्रकार का, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के प्रकार का परिमाप निकालते हैं, जिसमें कि सबसे पहला परिमाप पहला प्रकार लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा प्रकार लेते हैं समबाहु त्रिभुज। जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कौन से त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, जिनकी तीनों भुजाएं समान भुजा वाला। हाँ, मतलब जिनके तीनों भुजाएं जो है समान हो बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, बराबर होती है समान होती है। ठीक है, बराबर लंबाई की होती है, उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर है इसका मतलब मान लीजिए अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ये भी ए, ये भी ए होगा होगा। चलिए अगर ये जब तीनों ए होगा तो इसकी परिमाप कितनी होगी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसकी परिमाप कितनी होगी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। सभी बच्चों को चैट बॉक्स बताना है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, चैट बॉक्स बताना कि इसकी परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, कितनी होगी चलिए यहां से देखते, देखिए यहां से जब यहां तक जाएगा ये बच्चा तो कितना कवर करेगा ये कवर करेगा ए, उसी पर जब ये यहां से यहां तक आएगा ये बच्चा कितना कवर करेगा ये कवर करेगा ए, उसी पर जब ये यहां से यहां तक जाएगा ये बच्चा कितना कवर करेगा ए। तो ए प्लस ए कितना होता है ये होता है 3a। यानी इस आकृति की यानी समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई 3a हुई। आगे समझिए सर बच्चों को कितनी हुई 3a हुई। इसका मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे आपके लिए एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी एक भुजा जो दी हुई आपकी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कैसा त्रिभुज है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। तो आपको इसकी परिमाप बतानी है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि इसकी परिमाप कितनी होगी। चैट बॉक्स में बतानी है सर बच्चों को कि इसकी परिमाप कितनी होगी। नहीं 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 नहीं, इसको एक क्यूब नहीं लिख सकते हैं, एक क्यूब और 3a में बहुत अंतर है। देखिए मैं इसको अभी बताता हूँ कुछ देर में। चलिए यहाँ पे एक बच्चा का डाउट है सर क्या इसको हम लोग एक क्यूब लिख सकते हैं, नहीं, एक क्यूब और 3a में देखिए बहुत अंतर। देखिए एक क्यूब का मतलब हुआ a गुने a, लेकिन 3a का मतलब हुआ इसको 3 बार जोड़ा गया है, a
इसको ए प्लस ए, ये जोड़ दिया गया है, ये गुना किया गया है ना। इसको हम लोग ए क्यूब नहीं ले सकते, इसको हमें हमेशा क्या लिखेंगे, ए प्लस ए मतलब 3a लिखेंगे। 3a का मतलब 3 गुने ए लिखा गया है ना। ऐसा समझ में, चलिए मतलब ये जोड़ दिया गया है, इसको गुना किया गया है, तो गुना वाला नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, जोड़ वाला होता है। तो जो बच्चे ए क्यूब लिख रहे थे वो बच्चे समझ जाएंगे कि ए क्यूब नहीं होता है, 3a होता है, ए प्लस ए होता है ना। चलिए सारे बच्चे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं। देखिए हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हुआ है, तीनों भुजा बराबर, यानी ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, है ना। चलिए इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक बच्चा रखते हैं और उसको बोलते हैं कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ घूमो। कितना, चलो घूमो इसकी चारों तरफ। देखिए ये जगह यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा 27 सेंटीमीटर, सॉरी कितना मापेगा, 9 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार वो कुल कितना मापेगा, कुल मापेगा 9 18 9 30 27, कितना मापेगा, 27 सेंटीमीटर। और किसी किसी बच्चे को अगर ये याद है कि 3 गुने ए होता है, तो यहां से भी कर सकते हैं आप, 3 गुने 9 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, वो भी होगा 27 सेंटीमीटर के बराबर। यानी किसी तरह का आंसर कितना आ रहा है, 27 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप कैसे निकालते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, ले ली सर बच्चों ने, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसकी दूसरी प्रकार देखते हैं। इसकी दूसरी प्रकार होती है सम द्विबाहु त्रिभुज। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सम द्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। बोलिए, हाँ कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स बोलिए। दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये ए है, ये भी ए, और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इस प्रकार बताइए इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसकी परिमाप कितनी होगी, सारे सर बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, इसकी परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी परिमाप होगी इसकी, इसकी परिमाप होगी, चलिए देख लेते हैं। एक बच्चे को हम यहाँ रखते हैं और जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। फिर वो यहाँ से जब यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। फिर उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। इस प्रकार कुल कितना मापा, इस प्रकार ये 2a प्लस बी मापा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, 2a प्लस बी होती है, 2a प्लस बी होती है ना। चलिए इसी प्रकार यहां तक सारे बच्चों को समझ में गया कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, 2a प्लस बी होती है। ठीक है, चलिए इस पेज का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसी प्रकार एक और प्रकार होती है त्रिभुज की, वो होती है विषमबाहु त्रिभुज। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विषमबाहु त्रिभुज ऐसी होती है जिनकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, मतलब कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उससे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर ये ए है, ये दूसरी भुजा को ये हो गई बी, और ये हो जाएगी आपकी तीसरी भुजा जो कि इससे अलग हुई हो गई सी। इस प्रकार बताइए विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, सारे बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होगी, यहाँ पे हम लोग एक बच्चा को रखते हैं, अब बोलते हैं इसकी इस आकृति के चारों तरफ आप इसकी
परिक्रमा करो और इसकी माप निकालो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से जब यहां तक आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा ए, है ना। फिर वो यहां से यहां तक जब आएगा कितना मापेगा, वो मापेगा बी। फिर जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा सी। इस प्रकार इस आकृति की परिमाप कितनी हुई, विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई, ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चों समझ में, चलिए तो मैंने आपको बताया सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, 3a होती है। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, 2a प्लस बी होती है, 2a प्लस बी होती है। उसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी होती है। हाँ, तो इन तीनों को मैं एक पेज पे लिख के रखा हूं ताकि सारे बच्चे इसको एक साथ देख सकेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होती है वो 3 × a होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होती है 2a प्लस बी होती है। विषमबाहु त्रिभुज की जो परिमाप होती है a प्लस बी प्लस सी होती है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे जल्द से जल्द करेंगे। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इसका उत्तर दिया है सही उत्तर दिया है। लास्ट 50 सेकेंड। 40 सेकेंड। भगत सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर एक बार भी अगर आप माइक ऑन किए तो आगे से, आज ही क्लास में, आगे से किसी भी क्लास के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, मैंने बोल रखा है किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बोला इसका अगर आपको उत्तर पता चल गया, इसका उत्तर जाके आप पोल सेक्शन में दीजिए। ठीक है, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनका उत्तर गलत हो। ठीक है, चलिए फिर भी मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। जिन बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया जल्द से जाकर इसका उत्तर पोल सेक्शन देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए 5 4 3 2 1। एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार के त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है कौन सी प्रकार के त्रिभुज है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे ये किस प्रकार के त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये किस प्रकार के त्रिभुज है। सारे बताएंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों के तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। यानी किस प्रकार की त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है आपकी विषमबाहु त्रिभुज है। यानी अगर इसका हमको परिमाप निकालनी होती है तो परिमाप क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जब एक बच्चा मापेगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 90 मीटर। फिर उसी प्रकार जब यहां से यहां तक मापेगा कितना मापेगा, ये मापेगा 40 मीटर। फिर ये यहां से यहां तक जब मापेगा कितना मापेगा, ये मापेगा 70 मीटर। इस प्रकार कुल कितना मापेगा, इस प्रकार कुल ये 200 मीटर मापेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी जितने ही बच्चे इसका उत्तर दिए थे 100% बच्चों ने इसका उत्तर सही किया था। यानी अधिकतर बच्चों को पता चल गया कि परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी के लिए सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 1 मिनट का वक्त है। क्वेश्चन बोला जा रहा है
कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर और परिमाप जो है 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में दिया, जल्द जल्द इसका उत्तर देंगे। और जितने बच्चे ने इसका उत्तर दिया, सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है। जिन बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया, जल्द जल्द इसका उत्तर देंगे सारे बच्चे। हमें y का मान ज्ञात करना है, हमें y का मान ज्ञात करना है। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है। कौन कौन सी भुजा दी है? देखिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये दिया 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें इसका परिमाप निकालने में क्या होगी? परिमाप होगी 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, है ना। यानी परिमाप जो होगी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर। और परिमाप का मान कितना दिया है? परिमाप का मान दिया 17 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया 17 सेंटीमीटर बराबर 7 6 13 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर। यानी y का कौन सा ऐसा मान रखेंगे, यानी y का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 13 में जोड़ने पे 17 के बराबर हो जाएगा? कौन सा मान रखेंगे? तो y का मान होगा 4 सेंटीमीटर। यानी 4 सेंटीमीटर अगर आप रखिएगा तो वो 17 के बराबर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। चलिए ये है आपका होमवर्क प्रश्नवाली 2.1, प्रश्नवाली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। ये आपका है होमवर्क। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ठीक है, जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा। और अगर